एक दौर था जब इस धरती पर इंसानों का नहीं, डायनासोर का राज था। जहां आज हम चलते हैं, कभी वहीं उनके विशाल कदमों की गूंज सुनाई देती थी। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, कभी उसी हवा में उनकी दहाड़ें घुली होती थीं। यही धरती उनके युद्धों की गवाह रही। यही जंगल उनके साम्राज्य थे। ये दैत्याकार रहस्यमयी जीव लगभग 14 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी के निर्विवाद शासक रहे। हजारों प्रजातियां थीं उनकी। कुछ शांत शाकाहारी जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवन बिताते थे, तो कुछ भयानक मांसाहारी जिनकी एक दहाड़ से जंगल कांप उठता था। कुछ सौम्य तो कुछ इतने हिंसक कि उनके सामने आना मतलब मौत को दावत देना। प्रकृति ने मानो उन्हें ही इस धरती का असली हकदार बना दिया था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कौन सी ऐसी घटना थी जिसने करोड़ों साल से फलते फूलते इस साम्राज्य को पल भर में मिटा दिया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय की धारा को उल्टा बहाना होगा और चलना होगा आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। उस दिन धरती पर मौसम सामान्य था। सूरज की रोशनी फैली हुई थी, समुद्र की ठंडी हवाएं लंबे वृक्षों से टकरा रही थीं और चारों ओर जीवन की हलचल थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका अंत तय हो चुका है। दरअसल लगभग 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी, जब मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से एक छोटा अंतरिक्षीय टुकड़ा टकराया और उसकी दिशा बदल गई। वो अपनी कक्षा से निकलकर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और करोड़ों सालों तक चुपचाप अपनी मंजिल की ओर आता रहा। जब वो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब भी शायद उम्मीद बाकी थी। अगर वो चांद से टकरा जाता तो कहानी अलग हो सकती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 40 किलोमीटर व्यास और लगभग 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वजनी वो दानव चांद के बेहद करीब से गुजरा और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वो वायुमंडल में दाखिल हुआ, उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। घर्षण ने उसे एक दहकते आग के गोले में बदल दिया और आसमान में मानो दूसरा सूरज जल उठा। वो इतनी तेजी से बढ़ा कि मात्र 4 मिनट में अटलांटिक महासागर पार कर गया। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि टकराने से पहले ही हजारों जीव अंधे हो चुके थे। वे उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी झुलसाती गर्मी को महसूस कर रहे थे। फिर वो क्षण आया जब ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास धरती से टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान की ऊर्जा के साथ विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसकी शक्ति लगभग 10 हाइड्रोजन बमों के बराबर थी। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया। लाखों टन चट्टान और धातु अंतरिक्ष में उछल गईं और टकराव स्थल पर 180 किलोमीटर चौड़ा तथा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धूल और मलबे के घने बादल आसमान में छा गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद उस ऊर्जा ने 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें पैदा की। धरती की सतह दरकने लगी, ज्वालामुखी फट पड़े और महासागरों में सुनामी की विशाल दीवारें उठ खड़ी हुईं। पानी का प्रलय चारों दिशाओं में टूट पड़ा। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भूकंपीय तरंगों ने धरती की गहराइयों तक हलचल मचा दी। सदियों से शांत पड़े ज्वालामुखी अचानक भड़क उठे और लावा उगलते पहाड़ों ने आसमान को आग और धुएं से भर दिया। हर तरफ सिर्फ विनाश था और डायनासोर के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उस भयानक टकराव से पैदा हुई ऊर्जा और रेडिएशन इतनी घातक थी कि टकराव स्थल से लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर जीव पल भर में जलकर राख बन गया। मांस, हड्डियां, पेड़, जंगल सब कुछ आग में समा गया। उड़ने वाले डायनासोर शायद शुरुआती तबाही से बच निकले थे, लेकिन ये प्रलय की बस शुरुआत थी। टकराव के दौरान जो लाखों टन धातु, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में उछली थी, वो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से लगभग 40 मिनट बाद फिर धरती की ओर लौटने लगी। पर अब वे साधारण चट्टानें नहीं थीं, वे आसमान से बरसते अग्निपिंड बन चुकी थीं। पूरी पृथ्वी पर आग की बारिश होने लगी। जलते पत्थरों ने जंगलों को दोबारा लपटों में झोंक दिया। इसी के साथ 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक विशाल धूल भरी आंधी पृथ्वी के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ी। कई किलोमीटर मोटी ये धूल की दीवार सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक गई और धरती अंधकार में डूब गई। गर्म हवाएं 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान लेकर चलने लगी। पेड़ पौधे जो जीवन की नींव थे, लगभग पूरी तरह जलकर खत्म हो गए और जंगल राख के मैदान में बदल गए। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। टकराव स्थल से सैकड़ों मील दूर मौजूद डायनासोर भी इस असहनीय गर्मी से नहीं बच पाए। कुछ ही घंटों में पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका था और इस महाप्रलय ने लगभग 90% प्रजातियों का अंत कर दिया। जो 10% जीव किसी तरह बच पाए, उनमें भी वही टिक सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था, क्योंकि लाखों जीवों की मौत और वनस्पति के नष्ट हो जाने से भोजन की भारी कमी हो गई थी और बड़े जीव
भूख तथा बदलते वातावरण के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं सके। लेकिन हर विनाश एक नई शुरुआत की जमीन तैयार करता है। डायनासोर का अंत दरअसल किसी और के उदय की प्रस्तावना था। इस महाविनाश ने मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों के लिए सुनहरा अवसर पैदा किया। जब धरती पर आग बरस रही थी और आसमान धूल से ढका था, तब ये छोटे जीव जमीन के भीतर बिलों में छिपकर खुद को बचा रहे थे। भीषण गर्मी से बचने के लिए इन्होंने भूमिगत जीवन अपनाया और जीवित रहने के लिए जो मिला वही खाना शुरू कर दिया। बीज, कीड़े, मृत जीव, जीवन बचाना ही उनका लक्ष्य था। जब प्रलय का दौर गुजरा तो धरती ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। सतह पर हरियाली लौटने लगी और बचे हुए लगभग 5% जीवों से जीवन की नई कहानी लिखी जाने लगी। इसी समय एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई और एक ही मूल प्रजाति से अनेक नई प्रजातियां विकसित होने लगी। लगभग 5 करोड़ साल पहले इयोसीन काल में बंदर जैसी प्रजातियां सामने आईं, जिनकी आंखें सिर के सामने की ओर थीं, जिससे उन्हें गहराई और दूरी का बेहतर आकलन होने लगा। इसी काल में प्राइमेट्स की खोपड़ी के नीचे मौजूद वो छेद जिससे स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से जुड़ती है और जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, धीरे धीरे पीछे से खिसककर केंद्र की ओर आने लगा। इस छोटे से बदलाव ने सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता को जन्म दिया। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से इंडिया उत्तर की ओर बढ़ते हुए एशिया से टकराया और धरती की सतह ऊपर उठकर हिमालय का निर्माण हुआ, जहां आगे चलकर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां खड़ी हुईं। इन पर्वतों ने मौसम के पैटर्न बदल दिए, हवाओं की दिशा बदली, धरती ठंडी होने लगी और बर्फ से निकली नदियों ने जीवन को नया आधार दिया। फिर ओलिगोसीन काल में ग्लोबल कूलिंग बढ़ी, जंगल सिमटे और घास के मैदान फैलने लगे। खुले मैदानों के अनुरूप तेज दौड़ने वाले और दूर तक देखने वाले जानवर विकसित हुए, साथ ही शक्तिशाली शिकारी भी उभरे। प्रकृति एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही थी। डायनासोर का युग समाप्त हो चुका था, लेकिन उसी राख से जीवन ने नई दिशा पकड़ ली थी और करोड़ों साल बाद उसी दिशा में एक नई प्रजाति जन्म लेने वाली थी, जो खुद को इंसान कहेगी। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी धीरे धीरे उस रूप में ढलने लगी थी जिसे आज हम पहचानते हैं। महाद्वीप अपनी मौजूदा जगहों के करीब पहुंच चुके थे। जलवायु लगभग वैसी ही हो चुकी थी जैसी आज दिखाई देती है और धरती अब परिचित लगने लगी थी। लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। करीब 4 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में धरती की सतह फटने लगी, जिससे एक विशाल भूगर्भीय संरचना उभरी, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस भूभार ने सिर्फ जमीन का आकार नहीं बदला, इसने मौसम का मिजाज बदल दिया। जो हवाएं कभी हरे भरे जंगलों तक बारिश लाती थीं, वे नई पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर रुकने लगी। मानसून का चक्र टूट गया, बारिश कम हो गई और जंगल सूखने लगे। इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार ग्रेट एप्स। हमारे पूर्वजों की कहानी यहीं से शुरू होती है। शुरुआती एप्स में से एक थे प्रोकॉन्सल, जो पेड़ों पर रहते, फल खाते और शाखाओं पर झूलकर आगे बढ़ते थे। भारी शरीर के कारण वे लंबी छलांग नहीं लगा पाते थे, इसलिए झूलकर चलना उनकी खासियत बन गया। कभी कभी वे 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे और यही क्षमता आगे चलकर बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की नींव बनी। समय के साथ जलवायु और बदली, जंगल घटते गए, घास के मैदान बढ़ने लगे और एप्स को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। इन्हीं शुरुआती मानव पूर्वजों में से एक थे आर्डिपेथिकस रैमिडस, जिन्होंने मानव इतिहास का निर्णायक कदम जमीन पर रखा। उनका दिमाग सिर्फ एक संतरे जितना बड़ा था, कद लगभग 4 फीट, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत इन्हीं छोटे कदमों से हुई। 2 पैरों पर चलने से ऊर्जा कम खर्च होती थी, हाथ आजाद रहते थे, दूर तक देखा जा सकता था। खुले मैदानों में ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। समय के साथ विकास तेज हुआ और करीब 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस सामने आए। उनका दिमाग बड़ा था और उन्होंने पत्थरों को औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जब पत्थर का किनारा धारदार बना तो वो हथियार बन गया। काटना, तोड़ना, खाल उतारना अब संभव था। औजारों ने हाथों को कुशल बनाया और दिमाग को और विकसित किया। फिर आए होमो इरेक्टस, ज्यादा संगठित, ज्यादा साहसी। इन्हीं ने आग पर नियंत्रण करना सीखा। आग ने गर्मी दी, रोशनी दी, सुरक्षा दी और सबसे बड़ा बदलाव, पका हुआ भोजन। पका मांस आसानी से पचता था, ऊर्जा बचती थी और वही ऊर्जा दिमाग के विकास में लगने लगी। धीरे धीरे मस्तिष्क बढ़ता गया और करीब 2 लाख साल पहले जन्म हुआ होमो सेपियंस का। शरीर लगभग आधुनिक इंसान जैसा था, लेकिन एक और बड़ा बदलाव हुआ। लैरिंग्स नीचे खिसक चुका था, जिससे जटिल ध्वनियां निकालना संभव हुआ। हमने सिर्फ आवाजें नहीं निकाली, हमने बोलना शुरू किया। शब्द बने, भाषा बनी, विचार साझा होने लगे और यहीं से जन्म हुआ उस प्रजाति का जो सिर्फ जीवित नहीं रहती थी,
बल्कि सोचती थी, समझती थी और अपनी कहानी खुद लिख सकती थी। पहली बार ज्ञान एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जाने लगा। पहली बार अनुभव एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने लगा। और यही वो निर्णायक विकास था जिसके बाद हम बने, हम होमो सेपियंस। लगभग 1 लाख साल पहले इंसान अब सीमाओं में बंधा नहीं था। हमारे पास फुर्तीले हाथ थे, प्राचीन लेकिन प्रभावी हथियार थे। हम संवाद कर सकते थे, आग को नियंत्रित कर सकते थे। अब अफ्रीका सिर्फ हमारा घर नहीं था, वो हमारी शुरुआत था। टेक्टोनिक बदलावों ने अफ्रीका और यूरेशिया को जोड़ दिया और जन्म हुआ एक विशाल भूभाग का, एफ्रो यूरेशिया। इंसान आगे बढ़ा, चलता गया, खोजता गया। हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैल गए और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। जहां कई बड़े स्तनधारी बदलती जलवायु के सामने टिक नहीं पाए, वहीं इंसान ने खुद को ढाल लिया। हमने सीखा, अनुकूलन ही अस्तित्व है। फिर आया आइस एज। उत्तर ध्रुव से बर्फ फैलने लगी, धरती जमने लगी, लेकिन इंसान रुकने वाला नहीं था। हम चीन तक पहुंच चुके थे, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके थे, यूरोप की धरती पर कदम रख चुके थे। जब बर्फ अपने चरम पर थी, तब भी इंसान उत्तर पूर्वी साइबेरिया की जमी हुई टुंड्रा तक जा पहुंचा। इतने कठिन दौर में भी हम सीखते रहे, नए औजार बनाए, बेहतर शिकार किया, बेहतर कपड़े बनाए। हम सिर्फ जीवित नहीं थे, हम विकसित हो रहे थे। धीरे धीरे हमने पूरी पृथ्वी पर अपनी बस्तियां बसाईं। समुद्र किनारों से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक, हरे मैदानों से लेकर पथरीले रेगिस्तानों तक, हर जगह इंसान था। जलवायु के अनुसार हमारा रंग बदला, त्वचा बदली, बालों का आकार बदला, आंखों का ढांचा बदला। हमने खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया, गांव बने, फिर कस्बे, फिर शहर। सभ्यताएं जन्मी, संस्कृतियां विकसित हुईं। हमने विज्ञान को समझा, गणित को अपनाया, तकनीक बनाई, ऊर्जा को काबू किया, मशीनें बनाई, आसमान में उड़ान भरी और चांद पर कदम रखा। ये है हमारा समय। आज पृथ्वी पर हमारे जैसा कोई और जीव नहीं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। डायनासोर के युग से लेकर इंसान के युग तक ये 6.5 करोड़ साल की कहानी है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हमें आगे बढ़ना है, नई चुनौतियों का सामना करना है, खुद को और विकसित करना है। क्योंकि विकास की कहानी कभी रुकती नहीं और अगला अध्याय हम खुद लिखेंगे।